के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। एक कुत्ते ढल्ले क्राइस्ट स्कूल धगवार के प्रिंसिपल ने, उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि ये वो सनातन है जिसने युगों युगों से इस भारत देश की रक्षा की है, इस सनातन की रक्षा की है। मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि सुबह एजुकेशन के ऑफिस में कुछ लोग जाते हैं और उससे माफीनामा करवाते हैं। क्या हमारे सनातन पे बार बार उंगली उठाई जाएगी, बार बार बोला जाएगा, तो क्या हम माफीनामे से संतुष्ट होते रहेंगे? हमारे जिले के प्रधान श्रीमान मास्टर खेत्रपाल जी हमारे सर का ताज है। हम उनका दिशा निर्देश कभी ना माने, यह हो नहीं सकता। लेकिन आज युवा पीढ़ी दिल से दुखी मन से यह कह रही है कि प्रशासन का यह फर्ज नहीं बनता था। मैं एलजी साहब से कहना चाहूंगा, एलजी साहब, आप उस भूमि से आते हैं जिस भूमि में सनातन की रक्षा करने वाले कण कण में रहते हैं। तो अगर पुंछ आखिरी जिला, यहाँ पे बाहर से कुछ कुत्ते जैसे जंतर मंतर के काकरोच कुछ दिन उछले, वैसे एक व्यक्ति हमारी धरती पे आके हमारी सनातन को उंगली दिखाए, हमारे सनातन को आके दिखाए, ऐसे लोगों से हम डरने वाले नहीं। मैं प्रशासन से कहूंगा, खास करके पुलिस प्रशासन से, क्या अभी उसे निकले हुए 1-1.5 घंटा हुआ है, वो कहां पहुंचा होगा? आपके जगह जगह पे पुलिस की चेक पोस्ट है, आप उसे पकड़े, अरेस्ट करें, क्योंकि हमारा पूरा समाज इसके खिलाफ है। क्यों भाई खिलाफ हो? खिलाफ हो? अगले वक्ता जो है हमारे बीच में युवा साथी है हमारे साथ, सिद्धू जी आए और वो अपनी वाणी रखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कल जो है क्राइस्ट स्कूल धगवार के प्रिंसिपल ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उसने लिखा कि जो भी सनातनी हिंदू बच्चा है या बच्ची है वो तिलक लगा के, हाथ में बच्ची मेहंदी लगा के, माथे पे बिंदी लगा के स्कूल नहीं आएगी। उसने प्रिंसिपल ने हमारे सनातन को टारगेट किया। मैं फिर यहाँ से एक बार और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूँगा कि मेरे सुनने में ये भी आया है कि प्रिंसिपल यहाँ पूंछ से भाग चुका है। ये हमारे चीकू भाई ने कहा कि उससे 1-1.5 घंटा ही हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ से बिजी पहुँचा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो बता से भी निकाल सकती है, उसे फौरी तौर अरेस्ट किया जाए। और मैं सनातनी बच्चों को जो क्राइस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे ये बात खुलेआम कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर सनातन का खून दौड़ता है, आपको अपने प्रभु श्री राम की तोहमत है, आज के बाद क्राइस्ट स्कूल के प्रिंसिपल को आप कभी फादर नहीं बोलेंगे। अगर आप बच्चों को वो फादर बोलने पे मजबूर करता है, आप हमसे संपर्क करें, हम उसे बताएंगे कि कैसे वो जबरदस्ती फादर बुलवाएगा। फादर जो है हमारा एक ही हो सकता है जिसने हमें जन्म दिया है, और दूसरा फादर हमारे प्रभु श्री राम हो सकते हैं हमारे। बाकी हमारा कोई फादर नहीं है, बाकी हमारा कोई फादर नहीं हो सकता। और हमारे पूछ के यहाँ पे प्रधान जी खड़े हैं, हमें इन पे मान है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कल कहीं पे वो लोग अप्रोच करते हैं कंप्रोमाइज के लिए, इन रिटन में लिखाया जाएगा कि आज के बाद हमारा कोई भी बच्चा उसको स्कूल में फादर नहीं बोलेगा। और मैं सारी सनातनियों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हमारे पूछ के अंदर हमारे सनातन धर्म सभा का स्कूल नहीं है, क्या हमारे पास हिंदुओं का साइंस स्कूल नहीं है, क्या हमारे पास विक्की जी की अकेडमी नहीं है? क्यों अपने बच्चे आप क्राइस्ट स्कूल में भेजते हो? आप मेरी बात नोट कर लें, हमारी एक पीढ़ी 2 पीढ़ी वहां से पढ़ाई की शिक्षा लेगी, लेकिन तीसरी पीढ़ी हमारी धर्म परिवर्तन की ओर जाएगी, याद रखना। इसलिए मैं शर्म चाहता हूँ, ये क्राइस्ट स्कूल जितने भी पूंछ में हैं, ये सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए स्कूल चला रहे हैं, ये हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि जितने जल्दी हो सके उस प्रिंसिपल को पकड़ ले। ये ना हो कल सुबह प्राणी पूंछ में जो प्रोटेस्ट होगा वहां से ऐसी आग की चिंगारी निकले कि जिसको एडमिनिस्ट्रेशन को भी रोकने पे मजबूर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि पूंछ के अंदर को हरकम हो, क्योंकि हमने बड़ी बार बर्दाश्त किया है। जब होता है सनातन टारगेट, जब होता है सनातन टारगेट, और हमारे लोग बोलते हैं चलो जी अगले ने माफी मांग ली छोड़ दो, ये कौन सी बात है? लेकिन अब हम छोड़ने वाले नहीं है। ये एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा, जितना जल्दी हो इसके ऊपर FIR लगे,
लगती है अच्छी बात है, नहीं तो कल कोई ऐसा हुआ उसकी भी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं है।